किसानों का आंदोलन अभी जारी है और आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कल बैठक में अमित शाह ने जो किसानों को बुलाया उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि कुछ जो तीनों कानून है उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाएगा आंशिक रूप से। किसानों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जबकि किसान के 13 प्रतिनिधिमंडल के 13 नेता आए हुए थे और उसके सब लोगों ने एक समूह एक होकर एलानिया जारी किया कि हम कोई समझौता करने पर सरकार से सहमत नहीं है, सिर्फ तीनों कानून को वापस लिया जाए, तीनों बिल को वापस ले लिया जाए, इसी पर हम सहमत हो सकते हैं। और आगे 12 दिसंबर के लिए किसानों ने एक ऐलान कर दिया है कि राजस्थान जयपुर जो हाईवे है दिल्ली का, वो जाम किया जाएगा और उसके बाद हर जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा किसानों द्वारा। और एक कानून जो विद्युत नियामक कानून लाया जा रहा था उसमें कि सरकार ने उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है, उसको वापस ले लिया, जिसमें कि टर्मिनल बनाकर वसूली और विद्युत के संबंध में कनेक्शनात के संबंध में जो ये था कि ये दीवानी का पावर टर्मिनल को दिया जाएगा, वो फिलहाल वापस ले लिया है, जिससे किसानों को थोड़ा राहत है। वो भी किसान कहते कि हमको विद्युत हक का गुलाम विद्युत विभाग बना लेंगे, सही भी है। अगर इतनी कठिनाई हो जाएगी और दीवानी का पावर उनको डेलीगेट हो जाएगा विद्युत विभाग को, तो फिर इससे काफ़ी ताकत मिल जाएगी और किसानों के लिए बड़ी समस्या है। क्योंकि किसान जो है यहाँ कृषि डीजल की महंगाई देख रहे हैं, तो अगर वो बिजली लगाकर अपनी सिंचाई करना चाहे तो उस पर इतना बिल आ रहा है और धीरे धीरे दे रहा है। अगर उस पर शिकंजा कसा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कानूनी, तो दिक्कत आ सकती है किसानों के लिए वो तो ठीक हुआ। फिर कर्नाटक में देखिए एक बिल पास किया गया जिसका भी विरोध मान विपक्ष वहाँ कांग्रेस कर रही है, लेकिन उसमें भी जैसा कि ये गौ हत्या बिल लाया गया है पशुओं के लिए, मवेशी के लिए, तो उसमें ये है कि 13 साल अगर कोई भैंस हो जाती है तो उस पर परमिशन मिल जाएगा, या कोई गाय बीमार होती है उससे और पशु में बीमारी फैल सकती है तो उसका भी परमिशन मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ठीक नहीं है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर बंद करना है तो मवेशियों का हत्या या उनके मीट के कारोबार को तो एकदम बंद कर दिया जाए। अगर उसमें कोई गुंजाइश होती है तो भ्रष्टाचार और बढ़ सकता है। लोग यहाँ पैसा देकर जो सही जानवर जिनकी सही 13 वर्ष वो नहीं आई होगी, जिन भैंसों की, या जो गाय बीमार नहीं होगी, या ऐसी बीमारी से खतरा होगा कि और जानवर मर सकते हैं, तो लोग यहाँ डॉक्टर से लिखवा लेंगे नहीं बीमार है। फिर यहाँ ये है कि 13 वर्ष का जानवर हो गया है और वो है मौके पर 8, तो उसको लिखवा लेंगे 13। ये सब तो भ्रष्टाचार इससे बढ़ेगा। इससे अगर बंद करना है तो बंद कर देना चाहिए सरकार को। बड़ी विडंबना है, देश की स्थिति महामारी से काफ़ी दिक्कत में आ गई है। देश की स्थिति महामारी के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। रोजगार छिना, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक स्थिति देश की आप जानते हैं कि क्या हाल है, कितने नीचे जीडीपी जा चुकी है, और बेकारी और महंगाई का हाल क्या है देश में। अब ये सारी चीज़ों का तो जो है परेशानियां वो छोटे स्तर के, नीचे अतले स्तर के गरीबों को हो रही है, तो उनको तो ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। बड़े बिजनेसमैन उनके तो आती है, उनको भी जब आर्थिक व्यवस्था खराब हुई तो आएगी, उनके ऊपर नहीं आर्थिक व्यवस्था का असर तो निचले स्तर पर गरीबों पर पड़ रहा है। तो अगर आज किसान भी इसी तरह आंदोलित रहा तो कितना बड़ा नुकसान देश का होगा। क्योंकि दिल्ली जैसे हाईवे जाम हो गए, दिल्ली की
चारों तरफ सीमाओं पर हाईवे जो है उनको बंद कर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना आवागमन का, कितना परिवहन का, कई करोड़ों का रुपए का नुकसान हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था देखिए, जैसे एक पंखा है, चलता है, हर वक्त घूमा कर रहा है, वैसे देश की अर्थव्यवस्था, देश के अंदर जब पैसे की दौड़ हो, रोजगारी होगी, रोजगार लोगों में होगा, लोग सुखी होंगे, पैसे का इधर से उधर आना जाना होगा, तो आर्थिक व्यवस्था देश की अच्छी होगी। लेकिन जब देश कहीं भी जाम होगा, कहीं भी रुक गई स्थिति, कहीं भी कारोबार रुक गया, कहीं परिवहन रुक गया, कहीं लेन देन रुक गया, तो आर्थिक व्यवस्था खराब होती जाएगी। किसान आंदोलन अगर ऐसे बढ़ता रहा तो आर्थिक व्यवस्था वही फिर हो जाए जितना जनता महामारी में, कोरोना महामारी में फिर परेशान होगी। लेकिन सरकार को इस पर क्या है कि सरकार क्यों नहीं ऐसा किसानों की बातों को मानकर कानून को वापस ले रही है। अब अहंकार है या सरकार का कोई फ़ायदा है या किसी विशेष वर्ग का कोई फ़ायदा है क्या इसमें? अब तो सरकार ही, तो इसको सरकार को क्लियर कर देना चाहिए कि इस जो 3 कानून लाए गए हैं कृषि के संबंध में, उसमें सरकार को या विदेश नीति के तहत बहुत फ़ायदा है या किसानों को फ़ायदा है। तो किसानों के सामने अगर प्रस्ताव रखा गया, किसानों को नहीं फ़ायदा, तभी तो किसान उसको मानने से इनकार कर रहा है। तो उसको तो आम जनता के सामने सरकार को लाना चाहिए। क्या अच्छी बात तो यही होती है, किसानों के लिए बना नियम कानून है और किसान नहीं चाहते तो वापस ले ली। कोई आपराधिक कानून तो है नहीं कि धारा 102 हटाना है, धारा 405 हटाना है, कोई इसमें तो है नहीं। इसमें सरकार को काफ़ी संज्ञान लेकर और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो स्वयं आगे बढ़कर और किसान से बात करते और उसकी समस्याओं को निदान करके उस ये करने, नहीं तो आर्थिक व्यवस्था फिर देश की जैसा किसान आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में भारत के पहुंच गई और किसान हर जगह जाम लगाए तो फिर चक्का जाम हो जाएगा, फिर आर्थिक व्यवस्था की स्थिति जाम हो जाएगी, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही सरकार को हमेशा जननीति के तरफ ध्यान देकर अगर, और सरकार करती भी है, और सरकार जैसे प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान निधि किया तो किसानों के लिए ठीक है, 6,000 रुपया गरीब को मिल जा रहा है, उससे गरीब काफ़ी सुखी है। भाई खाद बोलिए, बीज है, इसी प्रकार से बड़ा को राहत मिल रही है, तो उसी के साथ है। और किसानों से सरकार को चाहिए कि उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को निदान करके अगर राहत दिया है तो उस पर राहत दें। लेकिन अब इस राहत को भूलकर किसान उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर उससे आ रही है, बड़ी हान की खबर उससे है, बड़ी हान की उससे उनको है, तब इतना आंदोलित हैं। अब यही चीज़ सरकार को मैं चाहता हूँ, और भाई सभी का वो सरकार किसानों की समस्याओं का निदान कर दे। वो कानून वापस अगर होने योग्य हो तो वापस किया जाए। हमारे अन्नदाता को परेशानी आती है, पूरा देश परेशान होगा। अन्नदाता हमारे देश की रीढ़ हैं, अन्नदाता ही आर्थिक व्यवस्था, अन्नदाता पर ही आर्थिक व्यवस्था डिपेंड है। अन्नदाता जब अन्न हमको ना देकर 2 रोटी हमको ना खिलाएंगे तो फिर आर्थिक व्यवस्था या कारोबार या सारी समस्याएं या सब कुछ होते हुए सब निराकार है, निराधार है। तो इसलिए अन्नदाता सबसे देश की रीढ़ हैं। तो अन्नदाता को भी, उसके लिए अन्नदाता को चाहिए, अन्नदाता मैं कहता हूँ अन्नदाता की हर समस्याओं का निदान सरकार करे।